हाँ हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 21 नवंबर 2022 यानी सोमवार का दिन। आज के दिन मार्केट ओपन होने के पहले क्या क्लूज़ है और मार्केट ओपन होने के बाद क्या लेवल्स है जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्री शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो भी मैं कहता हूँ इस चैनल के ऊपर, आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट का ये सुबह 7:30 बजे का कार्यक्रम। दोस्तों, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 100 पॉइंट माइनस में है सुबह से। ओके, जो शुक्रवार के सत्र में जो अच्छी बढ़त डाउ जोन्स ने दिखाई थी वो अभी माइनस में तब्दील हो चुकी है और डाउ फ्यूचर माइनस में गए हैं। और इसके चलते हुए हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो भी 60-70 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी लगभग 18,300 के आसपास दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। हम लोग 18,300 के ऊपर क्लोज हो गए थे फ्राइडे के सत्र में, और ये फ्यूचर्स के ट्रेड है दोस्तों। तो लगभग 18,200 250 के पास खुलने का देख रहा है निफ्टी। ओके, 60-70 पॉइंट नीचे 18,250 के आसपास। और जैसे कि आपको मालूम है कि 18,200-250 रॉक बॉटम सपोर्ट है अभी निफ्टी के लिए। अगर ये टूट गया, 18,180 के नीचे गया अगर निफ्टी आज, तो फिर 18,100 का लेवल ये दूसरा सपोर्ट लेवल हो सकता है निफ्टी में। और उसके नीचे 18,000 और 18,050 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में, मैंने फ्राइडे को भी बोला था कि आने वाले 2-4 दिनों में मुझे लग रहा है कि 18,000 की यात्रा कर सकता है, 18,050 तक की यात्रा कर सकता है निफ्टी। 18,000 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन 18,000 18,050 का जो रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्टअप हो गया है, सो वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है जब तक 18,000 ब्रिज नहीं होता है नीचे सी ओर से। ठीक है, तो आपको बाय ऑन डिप यानी 18,000 18,050 के पास गया मार्केट गलती से भी निफ्टी, तो वहाँ आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। ये देखिए, तो आज आपको मोटा मोटी 18,250 के आसपास खुलने का देख रहा है, तो 18,200 का लेवल आपको ध्यान रखना है। 18,200 का लेवल टूट गया तो फिर 18,050 तक जा सकते हैं आज के आज दिन दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिए आप। ओके, क्योंकि वहाँ टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है एज पर डाटा और टेक्निकल लेवल निफ्टी। ओके, आना ही चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आज आएगा या कल आएगा वो अलग बात है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है निफ्टी? जो 18,300 के ऊपर क्लोज हो गया तो पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट का लेवल है, वो 18,400 का है दोस्तों। क्योंकि 18,400 मजबूत कॉल राइटर्स बैठे हैं वहाँ, जो आसानी से निफ्टी को वहाँ ऊपर जाने नहीं देंगे। सो 18,400 के ऊपर 18,450 अगर क्रॉस किया तो ही हम लोग 18,500 550 जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट 18,550 18,500 के ऊपर कॉल राइटर्स अच्छे मौजूद है। सो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 18,500 तक हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद 18,500 550 के ऊपर ही हम लोग फिर ऑल टाइम हाई का जो खाप देख सकते हो 18,605 का। ठीक है, ऑल टाइम हाई कहाँ है? 18,600 के ऊपर है। सो ये मोटा मोटी निफ्टी के लेवल्स है। और मुझे लग रहा है कि अभी मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है। ठीक है, इसी हफ्ते मंथली एक्सपायरी इसी गुरुवार को है। और मोटा मोटी अभी देखा जाएगा तो पिछले 10-15 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बहुत ही छोटे दायरे में फंस चुका है। सो मंडे से लेके थर्सडे तक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। बोल्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि जो भी 10-15 दिनों का जो कंसोलिडेशन है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जो टाइम पास हो चुका है, ओके, वहाँ फंस चुके हैं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स और बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनको अपनी पोजीशन हल्की करनी पड़ेगी इस मंथली एक्सपायरी में। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले गुरुवार तक निफ्टी में 400 पॉइंट का मूवमेंट, 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट मैं देख रहा हूँ। हो सकता है नीचे ऊपर, लेकिन नीचे की ओर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ऊपर की नहीं, नीचे की ओर दिख रहा है। इसका मतलब आज ही होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, गुरुवार तक मैं बोल रहा हूँ। ओके,
सो एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, जो मैं दिख रहा हूँ, जो डाटा पॉइंट्स है, जो 23-24 तारीख को अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट के प्रति एक बयान जारी होने वाला है। फेड के बयान बोलते हैं उसको, तो उसका भी इंतज़ार अमेरिकन मार्केट कर रहा है। उसके पहले अमेरिकन मार्केट हो सकता है एक करेक्शन देगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। ओके, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, जो फ्राइडे को चल रहा था कि शांति हो सकती है, वो फिर से उध्वस्त हो गई है, ध्वस्त हो गई है। और रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया ने बहुत तेज़ हमले किए हैं यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन भी डटा रहा है। यूक्रेन बोल रहा है कि अभी हमें शांति नहीं करनी चाहिए। वही बकवास पिछले 1 साल से देख रहे हैं आप, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उस चीज़ में राहत कुछ नहीं है। और अभी जो सुबह एशियन मार्केट में जापान का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, लेकिन हांगकांग का मार्केट लगभग 3% गिरा है दोस्तों। लेकिन हांगकांग का मार्केट का कोई लेना देना नहीं वर्ल्ड मार्केट से, क्योंकि हांगकांग चाइना के अंडर में है और चाइना और हांगकांग अलग दुनिया में रहते हैं तो उनका मार्केट अलग होता है। लेकिन जापान का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, ये देखने वाली चीज़ है दोस्तों। तो आज के क्लूज, यूरोपियन फ्यूचर में माइनस में है, डाउ फ्यूचर में भी 100 पॉइंट की गिरावट है, अभी 100 पॉइंट के ऊपर गिरावट हो गई है। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी 60-70 पॉइंट माइनस दिखा रहा है दोस्तों 7:30 बजे। तो अभी क्लूज तो निगेटिव है, लेकिन आपको हर लेवल के ऊपर जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर डटे रहना है, ठीक है। पुट कॉल रेशो निफ्टी में 0.90 का है, कंफर्टेबल है, और बैंक निफ्टी में 0.93 का है, वो भी कंफर्टेबल है, यानी नीचे है, एक के नीचे, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी ओवरबॉट तो बिल्कुल नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं है, तो बैलेंस है, तो बढ़ सकते हैं। ओके, और इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो काफ़ी कम हो गया था फ्राइडे के सेशन में, 3.5%। सो 14.39 के पास है, 14.40 के आसपास, सो बहुत कम है। यानी स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट इनका ही है, तेज़ी वालों का ही अभी काम चल रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिया विक्स कम है, इसका मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। क्रूड ऑयल काफ़ी कम हो गया था दोस्तों फ्राइडे के सत्र में। क्रूड ऑयल अभी 90 के नीचे आराम से ट्रेड कर रहा है, जो कि चाइना में, वर्ल्ड मार्केट में, चाइना में जो लॉकडाउन का खतरा है कोरोना की वजह से, और वर्ल्ड मार्केट में जो अभी रिसेशन का खतरा है यूरोपियन मार्केट में स्पेशली, उसके चलते हुए क्रूड ऑयल अभी घट रहा है। क्रूड ऑयल ज़्यादा भी घटना डेंजरस होता है दोस्तों, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। ये भी पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है वर्ल्ड मार्केट के मुकाबले, हम लोग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और आपको इंडियन रुपीज़ और डॉलर की इक्वेशन पे भी आज ध्यान रखना है। जो इंडियन रुपीज़ फ्राइडे के सत्र में थोड़ा सा मामूली सा कमज़ोर हो गया था, 2-3 पैसे 3 पैसों से, तो कोई बात नहीं है, ये उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एफआई और डीआई की फिगरें, जो 750 करोड़ का माल एफआई ने बेचा था, लगातार तीसरा चौथा दिन है एफआई बेच रही है दोस्तों, और इसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर ऐसे ही एफआई बेचते रहेगा तो फिर हम लोग नीचे की ओर जा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि एफआई अभी थोड़ा सा बेरिश हो रहा है 3-4 दिन से। और डीआई अभी अटैक कर रहा है, डीआई बाय कर रहा है, 950 करोड़ का माल खरीदा था फ्राइडे के सत्र में। तो डीआई की जो फिगर है वो अभी 1000 करोड़ के आसपास आ रही है, पहले बेच रहा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डीआई ने जो एफआई जब खरीद रहा था तभी डीआई बेच रहा था, और वो बेचे वाला जो माल है अभी वो खरीद रहा है, वो अच्छी बात है। डीआई यानी हमारे जो लोग हैं म्यूचुअल फंड्स के, और एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, यानी फॉरेन वाले लोग जो अभी बेचना चालू किए हैं। अगर ये बेचना चालू किया तो आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, फिर उसमें ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है पुट लेके, ठीक है। सो ओवरऑल आज बेरिश सेंटीमेंट है। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी 42,400 यानी 42,400 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 42,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, वहाँ जहाँ पुट राइटिंग हो गई है। तो 42,000 के नीचे अगर गया तो ही बैंक निफ्टी में अभी वीकनेस चालू होगा। जब तक 42,000 यानी 42,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली कुछ बात नहीं है। नीचे 41,500 यानी 41,500 तक अच्छे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर 42,500 ये रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में, यानी 42,500 का लेवल रुकावट का लेवल है, रेजिस्टेंस। 42,550 के ऊपर अगर टिक गया 42,550 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो फिर ऊपर जा सकता है 42,800 तक, 42,800 तक जा सकता है बैंक निफ्टी।
ये आपको ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में देखने हैं। सो आज मोटा मोटी फ्लैट टू निगेटिव संकेत दिखा रहे हैं और डाउ फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रहा है। हालांकि उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में 200-300 पॉइंट का उसने क्लोजिंग दिया था और अभी 100 पॉइंट से उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे एशियन मार्केट अभी कमज़ोर हो रहे हैं दोस्तों, और यूरोपियन फ्यूचर कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। तो मोटा मोटी सोमवार से लेकर गुरुवार बहुत ही कॉशस रहना है, क्योंकि पिछले 15 दिन से बहुत टाइम पास हो गया है एक छोटे से दायरे में। सो मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है इस हफ्ते में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जाने के लिए। 4 दिन में मैंने बोला है कि 300-400 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट, ऐसा मुझे दिख रहा है दोस्तों। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए। अभी कोई खतरा नहीं है हेजिंग करने में, क्योंकि ये 4 दिन में आपको अच्छा पैसा प्राप्त हो सकता है हेजिंग में दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगर अच्छा लगा तो। और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।